जय श्री राम दोस्तों। बहुत बार क्या होता है, हम अपनी ही गलतियों की वजह से अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा निगेटिव एनर्जी को बुला लेते हैं। मीन्स हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं अपने घर में जिससे हमारे घर में निगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ चल के चली जाती है। अब ऐसे वो हम लोग क्या करते हैं, आज मैं आपको इसी वीडियो में ये बताऊंगा कि आप अगर ये गलतियाँ नहीं करेंगे तो निगेटिव एनर्जी आपके घर में कम आएगी। और हमारे हिसाब से आजकल मोस्टली घरों में ये गलतियाँ लेडीजें ज़्यादा कर रही हैं, जिसके कारण उनको बहुत समस्या होती है, उनके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी रहती है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप ये गलती नहीं करेंगे जो मैं बता रहा हूँ तो आपके घर में निगेटिव एनर्जी जो होगी वो कम आने के चांस रहेंगे। तो आप लोग पहली गलती क्या होती है, मैंने अपनी रील्स में ही बताया है कि आज अक्सर आजकल क्या हो गया है कि लेडी जी क्या करती है कि रात में आटा मारती हैं और उस आटे को मीन्स जो रोटी बनी या जो भी बनाया उसको बनाने पर उस आटे को फ्रिज में रख देती हैं। तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, कभी आप अगर गया गए हो तो वहाँ पे जो पिंड होता है या फिर कहीं भी आपने देखा होगा जो पिंड बनता है वो आटे जैसा ही होता है। मीन्स आटे से पिंड बनाया जाता है। तो जो जब आप फ्रिज में आटा रख देते हैं और जब रात में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा एक्टिव रहती है 12 से 3 बजे के बीच में, तो वो उस पिंड की तरफ आकर्षित होती हैं। तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मीन्स वो निगेटिव एनर्जी आपके घर में वास करने लगती है धीरे धीरे। एक जैसे कभी हो गया तो ठीक है, अब अगर आप रियली ही यही कर रहे हैं तो ये गारंटी है कि आपके घर में कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी, या फिर पैसों की या फिर किसी के रोग की बीमारी की समस्या बनी रहती है। तो पहली चीज़ आप ये करना बंद कर दें कि आप रात रात के टाइम पे आप आटा ना रखें, आप कम आटा मारें। दिन में रख लें आप दिन में, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन निगेटिव एनर्जी रात में ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो रात में आप उस आटे को मार के मत रखें। और दूसरा क्या होता है कि अक्सर क्या होता है रात के टाइम पे जो जैसे कहीं कहीं पे काम वाली लगी होती है तो वो रात में तो आती नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, लोग बर्तन जो है रात में अपने किचन में रख देते हैं। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि रात के टाइम पे जूठे बर्तन किचन में नहीं रखने चाहिए। इससे क्या होता है, घर में अलक्ष्मी का वास होता है और नेगेटिव एनर्जी भी, जो कि जूठे बर्तन की तरफ नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है बहुत जल्दी। दिन में आप रखिए वो दिक्कत नहीं, लेकिन रात में अगर आप बर्तन रख रहे हैं तो आपके घर में जाहिर सी बात है निगेटिव एनर्जी अपने आप से आती चली जाएगी। तो इसलिए रात में हो सके तो आप जूठे बर्तन ना रखिए। और बाकी तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वो करें, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बता दूं तो मैंने आपको ये बता दिया। तो अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या होता है, अक्सर हम लोग ऐसे बाहर जाते हैं, जैसे बाहर गए हम लोग के साथ 3-4 लोग गए और या फिर हम लोग अपने गेट पे खड़े हो गए। क्योंकि देखिए हर समय पॉजिटिव निगेटिव एनर्जी हर समय चलती रहती है, साथ ही में रहती है। तो जैसे हम लोग बाहर खड़े हुए तो हम लोग ने बाहर जैसे खड़े हुए किसी के साथ गए और जैसे मान लीजिए वो हमसे थोड़ा दूर चला गया, मतलब तो हम लोग उसको ऐसे कहते या फिर उसका नाम ले लिया। जैसे मान लीजिए किसी का हम कुछ भी आप उसका नाम लेके बुलाइए, हम लोग क्या बोलते थे कभी कभी गलती में, अरे आओ चलिए, अरे यहाँ आओ, तो हम उसका नाम नहीं लेते हैं। तो वहाँ पे जितनी भी साए होते हैं या फिर कह दीजिए आत्माएं होती हैं या फिर जो भी साए होते हैं वो भी आपके साथ चल देते हैं और फिर वो आपके साथ चलते चलते आपके घर में आ जाते हैं। और जैसे ही वो आपके घर में आते हैं आपके घर में सारी तरक्की रुक जाती है, बीमारी आपके घर में लग जाती है। तो इसलिए ये आप बिल्कुल भी बेवकूफ़ी मत करिए कि आप कभी भी जाइए तो जो आपके साथ जा रहा हो उसको आप नाम लेके प्रॉपर बुलाइए। कि जैसे मान लीजिए राहुल गया तो आप उसको बुलाइए, राहुल यहाँ आओ चलें साथ में। या फिर राहुल जैसे दूर चला गया तो आप कहिए राहुल आओ जल्दी आओ। आप ये मत कहिए किसी का राहुल ना लिए, आप जल्दी आओ जल्दी आओ। ये करेंगे तो आपको समस्या होगी। चौथा पॉइंट क्या है कि बहुत सी बार क्या होता है, हम लोग अपना जो हम लोग का जो द्वार होता है, मतलब जो मोहरा होता है, फिर जो द्वार होता है, मतलब जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं घर में, वो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि हम लोग ध्यान ही नहीं देते। हम लोग अपने पूरा घर तो पूरा साफ करते हैं, लेकिन जो हम लोग का दरवाजा होता है या फिर जो चौखट होती है हम लोग की, उसको साफ ही नहीं करते। एक एक महीना 15-15 दिन 20-20 दिन हो जाते हैं उसको साफ ही नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि देखिए जो अच्छी एनर्जी होगी वो सफाई की तरफ जाएगी, जो निगेटिव एनर्जी होगी वो गंदगी की तरफ जाएगी। साफ साफ बात है। आपके घर में अच्छे मेहमान तभी आएंगे जब आपके घर में साफ होगा। आप अपना घर गंदे रखिए, लोग मेहमान भी आना आपके यहाँ बंद कर देंगे, तो फिर भगवान की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप अपने दरवाजे को डेली मॉर्निंग के टाइम पे वहाँ पानी से साफ करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये आप बिल्कुल जैसे बुला ही रहे हैं कि नहीं निगेटिव एनर्जी मेरे घर के अंदर आ जाओ। आप पूजा पाठ जितना भी करते हो, अगर आप ये सब गलतियाँ कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इससे समस्या हो रही होगी। आप इस कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप इनमें से ये सब गलतियाँ करना बंद कर दें, छोटी छोटी गलतियाँ हैं, तो आपको आपके अंदर खुद एक सकारात्मक चीज़ें दिखने लगेंगी, या आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तो ये सब कुछ चीज़ें थी, अगर आप इनको फॉलो करेंगे
और अगर आप इनमें से कुछ करते हैं तो उनको आप छोड़िए। देखिए, वो जो बर्तन मांजने वाला है वो मैंने बिल्कुल, आपके यहाँ से अगर मायरिन लगी हुई वो रात में नहीं आती होगी, वो दिन में आती होगी, आप समझ सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि वो तो बड़ा वैसी चीज़ है। तो आप एक काम कर सकते हैं, उन बर्तन में जो जूठन है वो हटा के आप रख सकते हैं, मीन्स ऐसे ही खंगरा के उसमें डाल सकते हैं, अगर आप कर सकती हैं इतना। लेडीजों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वरना उसके आपको ही नुकसान होगा, आपके शरीर में कहीं दर्द बना रहेगा या फिर कुछ भी होगा। नेगेटिव एनर्जी देखिए कुछ भी कर सकती है। अब उसमें कोई एक पॉइंट निर्धारित नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करें, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो कुछ अपने में सुधार कर सकें। क्योंकि मेरा इस पेज का मेन एम यही है कि लोगों को अच्छी और सही जानकारी देना। ये नहीं मैं गलत सलत बातों को प्रमोट करूँ, ये सब नहीं है। तो हर हर महादेव। वीडियो को सब चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी उपस्थिति दें। जय माता दी।